चलिए आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कल जो पढ़े थे 8.1 में उससे आगे पढ़ेंगे, है ना। 7 क्वेश्चन तक कल बताए थे और ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है कि यदि 3 cot a = 4 है तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर ये बाय 1 + 10 स्क्वायर ये इक्वल टू ये cos स्क्वायर ये माइनस sin स्क्वायर है, ये है या नहीं, चेक करना है। ठीक है, तो जब चेक करना होता है, प्रूव करना दोनों अंतर है। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, LHS और RHS का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर इसको देख लेंगे कि हाँ बराबर आया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ क्या है, यहाँ पर 3 cot a = 4, देन cot a = 4/3। समझ में आ रहा है? तो cot a मतलब क्या होगा, वो b होगा और ये क्या होगा, p होगा। तो ये हो जाएगा b = 4k और p = 3k। देखो जब cos और sin निकालना पड़ेगा तो h का जरूरत पड़ना ही पड़ना है। समझ में आ रहा है? देन h बराबर क्या होगा, √p² + b²। तो ये लिखेंगे कितना, 3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर, रूट में होगा। 3k का स्क्वायर कितना, 9k स्क्वायर और ये हो जाएगा 16k स्क्वायर, मतलब 25k स्क्वायर रूट, मतलब कितना हो जाएगा 5k। तो h भी निकल गया। अब चेक करेंगे, अब LHS बराबर दिया 1 - 10 स्क्वायर ये बाय 1 + 10 स्क्वायर ये, यही ना। बात समझ में आ रहा है? तो बाबू 1 - 10 स्क्वायर ये तो उसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं क्या, और नहीं तो हम डायरेक्ट भी रख सकते थे, लेकिन चलिए। तो 1 - 10 स्क्वायर ये है, 10 स्क्वायर ये को हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए p² / b², और इसको क्या लिखेंगे 1 + p² / b²। लास्ट में वैल्यू रखेंगे। बात समझ में आ रहा है? हाँ वही सही रहता है। तो हो जाएगा बाबू p², नहीं क्या होगा b², ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, b² इसके साथ गुना करेंगे और नीचे कुछ नहीं तो एक एलसीएम देख लो, एक और b² का एलसीएम कितना होगा b² b² × 1 b² - p² बटे क्या होगा, यहाँ प्लस है, अंतर ही ना है, तो लिख देंगे b², ये हो जाएगा b² + p²। अब देखो b² क्या होगा, कट जाएगा, क्या होगा, बचेगा क्या, b² - p² बटे b² + p²। अब बताइए b² का वैल्यू कितना है, b देखोगे कितना है 4k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर बटे 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर। बात समझ रहे हो? तो देखो अब 4k का स्क्वायर कितना होगा 16k स्क्वायर और 3k का स्क्वायर कितना होगा 9k स्क्वायर। फिर सेम टू सेम बोलिए कितना बाबू 7k स्क्वायर बाय k स्क्वायर कट गया, कितना आया, ये हमने किसका वैल्यू निकाला LHS का। किसका वैल्यू निकाला LHS का। अब RHS निकाल ले, कोई दिक्कत क्या जी, पीछे दिक्कत है, चलिए आगे बताए। अब कमीन तो RHS देखते हैं। RHS हमारे पास है cos स्क्वायर ये माइनस sin स्क्वायर ये। RHS क्या है cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। देखिए अभी फार्मूला का यूज करने नहीं सीखा है, डायरेक्ट अभी वैल्यू रख के बता रहे इसलिए, अदरवाइज डायरेक्ट फार्मूला का यूज करके हम लोग बना सकते थे। समझ में आ रहा है? जैसे 1 + 10 स्क्वायर ए का सीधा फार्मूला लिखते कितना sec स्क्वायर होता है ना, लेकिन अभी यूज नहीं करेंगे तो cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, इसको सिंपल से लिखेंगे cos स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा बाबू b² / h² और ये p² / h²। समझ में आ रहा है?
कॉमन हो जाएगा एच स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बताइए बी कितना है, 4k, 4k का स्क्वायर और माइनस 3k का स्क्वायर, और एच स्क्वायर कितना दिया है, 5k का स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए 4k का स्क्वायर हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर 25k स्क्वायर। घटाइए 7k स्क्वायर बटे 25k स्क्वायर, k स्क्वायर कट जाएगा, 7 बटे कितना आया 25। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब देखिए LHS का वैल्यू कितना आया, RHS का कितना आया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ कि जांच में हमें पाया, लिखेंगे ना, लिखेंगे अतः LH। देखिए जो नेक्स्ट सवाल है वो दिया है कि 10A इक्वल टू 1/√3। तो आपको निकालना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का वैल्यू। समझ में आ रहा है? तो 10A का वैल्यू दिया है तो जाहिर सी बात है इसके लिए P तो ये होगा। तो यहाँ पर हम इसको पहले कंसीडर कर लें, कैसे पहले फाइंड कर लें कि क्या निकलता है, P और B क्या है, क्योंकि देखो अलग अलग एंगल के लिए दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखिए 10A 1/√3, इसका मतलब ये दिया हुआ है हमारे पास BC और ये दिया हुआ है AB। तो AC भी निकालना होगा ना बाबू। लिखेंगे देयरफॉर AC इक्वल टू क्या होगा, √BC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? तो BC का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 1 + 3 बराबर √4 बराबर कितना